हम लोग न्याय दिलाते हैं और हम लोग न्याय दिलाने के लिए जा रहे हैं। हम लोग फोटो खिंचवाने नहीं जा रहे हैं। ये सब फोटो मंत्री हैं, कभी सदन में आवाज नहीं उठाते हैं। सोनू हमारे निषाद राज के वंशज का, कश्यप ऋषि के वंशज का। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसके न्याय की लड़ाई लड़ें और जितने भी उसमें अधिकारी दोषी होंगे पहले वहां जाएंगे, वस्तुस्थिति से समझेंगे, परिवार से मिलेंगे, उनकी पीड़ा में हम शामिल होंगे और उसको न्याय दिलाने के लिए मैं मुख्यमंत्री से भी मिलूंगा। पहले अधिकारियों से बात कर लूं तो उसके बाद वहां तो हम लोग शांति प्रति उसके परिवार से मिलने जा रहे हैं। राजनीति जिससे राजनीति करना वो करें। ये लोग लाशों पर राजनीति करते हैं। हमारे समाज पिछड़ा है, कमजोर है, दलित है, शोषित है, वंचित है। अगर वो रोजगार के साधन मिले होते तो आज ऐसे थोड़ी होते हैं। तो मैं चाहूंगा कि जो आज के अपराधी का न जाति होता है न उम्र होता है, तो अब ये जो किशोर न्यायालय है इसकी उम्र घटा देनी चाहिए और उसको जो किशोर न्यायालय के जो सजा है उसको सामान्य व्यक्ति की सजा में बदल देना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत कांड आ रहे हैं कि नाम है छोटे उम्र का, उसका फायदा उठाते हैं। हम चाहते हैं इसमें कानून में भी बदलाव। एक और बड़ा अहम सवाल है सर, उन्होंने कहा लाल आंखें लाल कालीन में बदल गई हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने तमाम बातें कही उसको लेकर के जो कहा जाता है कि प्रधानमंत्री लाल आंख दिखाते हैं, उसको लेकर के पवन खेड़ा ने कहा है कि लाल आंखें जो है वो लाल कालीन में बदल गई है। जो बिजली ये संस्कार विहीन लोग हैं, जिनका संस्कार ही नहीं होगा, उनको दिखाई क्या देगा? किसी का अच्छाई नहीं दिखाई देते, मक्खी को ही शायद दिखाई देती है। आज मोदी जैसे प्रधानमंत्री जिन्होंने इतिहास रचा हो, 11 साल से लगातार प्रधानमंत्री, 3 बार प्रधानमंत्री, जनता चुनती है ना, व्यक्ति खेड़ा थोड़ी चुने। जनता ने खिताब दिया है, जनता ने अवसर दिया मोदी को देश में दुनिया में सेवा करने का। तो ये कौन होते हैं आज के दिन? सब बयानबाजी करके अपना पहचान बनाते हैं, पोस्टर और बयानबाजी वाले लोग हैं। ये पर कुछ नहीं करना। ममता बनर्जी कह रही है कि चुनाव बचाने का मौका भी नहीं दिया, उनका नाम हटा दिया गया। 54 लाख चुनाव आयोग स्वतंत्र है, एजेंसी है। इन्हीं के समय के कानून का पालन करा रहा चुनाव आयोग। हमारी सरकार ने कोई नया कानून बनाया हो तो उसे बताए ना, इस कानून के तहत हमारा, इसके मतलब उस कानून का पालन नहीं करा रहे थे लोग और आज उस कानून का पालन हो रहा, तो दर्द क्यों हो रहा? कानून तो कानून है, कानून तो इन्हीं लोगों ने बनवाया था। जब इन्हीं लोगों ने बनवाया तो इसका काम। एक बड़ा अहम सवाल है सर, जिसके कुछ घंटों बाद कई ड्रोन नजर आए जो पाकिस्तान की तरफ से बताए जा रहे हैं छोड़े गए। कैसे देखते हैं जिस तरह से पाकिस्तान अभी भी बाज नहीं आ रहा है? ऑपरेशन सिंदूर हालांकि अभी भी जारी है। पाकिस्तान अब मिटने तैयार कर देना, कुत्ते की मौत आती है तो अब वो अंतिम है। वहाँ जनता को ध्यान बांटने के लिए पाकिस्तान सब काम करता है। वहाँ त्राही मची है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खाने का सब कुछ है। तो वहाँ की जनता का ध्यान बटा रहा है लड़ाई में, इस आतंकवाद में। लेकिन वो भी नागरिक हम चाहते हैं इस पर अंतर्राष्ट्रीय मामला बनाया जाए और इस आतंक को हमेशा मिटाया जाए। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, उसमें जी राम जी को लेकर के एक कार्यक्रम था जिसमें मनरेगा को लेकर के किरण रिजिजू जी ने कहा कि मनरेगा जो है वो रोजगार की लूट था, अब जी राम जी जो है वो रोजगार लाएगा। निश्चित रूप से बदलाव तो होना चाहिए। अगर भ्रष्टाचार मिलेगा तो टेक्नोलॉजी से भ्रष्टाचार दूर किया जाएगा, कानून में बदलाव किया जाएगा, नाम भी बदला जाएगा, क्योंकि वही नाम बिना बदले काम कैसे होगा? तो इसका मतलब ये सब पिछली सरकारों जनता जान गए ना कि किस तरह के लूटते रहे, इसीलिए मोदी को लाया। मोदी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बदलाव लाया और आज के दिन में नए स्कीम के तहत, नए टेक्नोलॉजी के तहत अब सीधे रोजगार भी मिलेगा, भत्ता भी मिलेगा, उनको काम भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, दोनों डिप्टी सीएम सब कार्यक्रम में मौजूद रहे। क्या कुछ कार्यक्रम का उद्देश्य था और कैसा ये कार्यक्रम रहा? देखो, 13 जनवरी 2013 को मैंने संकल्प लिया कि इस तरीके से भगवान राम और निषाद राज ने उस त्रेता में सबके दिनों पर राज किया, सबके दर्द को, कमजोर को गले लगाया था, सुग्रीव को, उसी तरीके से गंगा पार किया था। तो निषाद पार्टी डॉक्टर संजय ने भी संकल्प लिया कि इन्हें गले लगाओ, कमजोरों की आवाज बनो, इनका संवैधानिक अधिकार दिलाओ। उसी तरीके से जनता, हमारे कार्यकर्ता भी संकल्प लेकर आए हुए थे। तो ये संकल्पित कार्यकर्ता पदाधिकारी थे, जनता नहीं थी। जनता तो अभी जनसैलाब इलेक्शन के समय आएगी। ये तो एक एक कार्यकर्ता आए थे अपने विधानसभाओं से, अपने सेक्टरों से, ये सारे वही थे और संकल्प लेके गए हैं 2027 से। अब भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दल है, बड़े भाई के रूप में, तो उनका तो हमेशा मार्गदर्शन चाहिए, संरक्षण चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। और उनके लिए जो इनकी सामाजिक एक मुद्दा है, जो राजनीतिक इनके आरक्षण पर माननीय केशव जी बोले भी हैं कि नहीं, हमारी सरकार साथ खड़ी है, समय आने पर सब हुआ, जैसे वो हुआ ये भी हो जाएगा। धैर्य रखें, हम लोग धैर्य के साथ हैं।